पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आप कह सकते हैं कि मीडिया पर्सन है, उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 चांद पर नहीं गया और इसके प्रूफ मांगा उन्होंने कि भाई इस तरह का कोई प्रूफ ही नहीं है, को किसी भी एजेंसी ने इस बात की तस्दीक नहीं की कि चंद्रयान लैंड कर चुका है चांद के ऊपर। गाइस, पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है। इस किस्म के बयान हमारे मीडिया पर्सन्स मीडिया के आगे बैठकर देते हैं और पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है। दूसरे नंबर अभी इंडिया गगनयान बेचने जा रहा है। गाइस, गगनयान के सक्सेस के बाद वो समंदरयान और सूरज का मिशन भी खला में भेजेगा। गाइस, डे बाय डे वो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है और हम क्या कर रहे हैं। चंद्रयान 3 का मिशन हुआ था, हम सब ने मिलके जो है उसको सेलिब्रेट भी किया, लेकिन हम ही ने नहीं बल्कि 120 कंट्रीज के नाम आ रहे हैं जिन्होंने चंद्रयान 3 मिशन को जो है वो सेलिब्रेट किया है और ऑफिशियली तौर पे सेलिब्रेट किया है। इंडिया चांद पर पहुंच गया और पाकिस्तान कैसे चांद पर पहुंचेगा और क्यों जरूरी है चांद पर पहुंचना। और फिर चांद पर पहुंचने की जो दौड़ है उसमें यह खतरा भी था कि आलमी कुव्वतें इस पर काबिज होने की कोशिश करेंगी। भाई चांद पे कब्जा है, अब आप क्या कर लेंगे। एक तो होता है कि हाँ भाई ठीक है, हमारा कॉम्पिटिटर जीत गया, हमारा कॉम्पिटिटर ने अच्छा कर लिया, चलो कुछ नहीं, हम अपनी गलती मान हम उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और मानते हैं कि हाँ ठीक है हम उसके लेवल के नहीं हैं। ये तो एक होता है हेल्दी कंपटीशन। ये तो दर्शाता है कि हाँ कम से कम कुछ समझ थोड़ा सा तो अकल है लोगों में। जैसे पाकिस्तान में फवाद चौधरी ऐसे लोग भी तारीफ कर रहे हैं तो कुछ तो है। मगर ये जो एक्स आर्मी वाले हैं, ये आप सबको पता ही, ज़ैद हामिद एक्स आर्मी रहा है, तो इसके जैसे लोग हैं। और इसको बीच बीच में बातें चल रही थी आर्मी चीफ बनाने की। आप सबने सुना होगा कि ज़ैद हामिद भी जो है आर्मी चीफ बन सकता था। यदि ऐसे लोग आर्मी, मेरी तो बड़ी दिली इच्छा है, काश आसिम मुनीर के बाद आर्मी चीफ ऐसे ही जाहिलों को बना दिया जाए। इसको बल्कि प्राइम मिनिस्टर बना दो, प्रेसिडेंट बना दो, आर्मी चीफ कुछ भी बना दो, बड़ा मेरा दिल खुश होगा। क्योंकि ऐसे जाहिल लोग जहां रहेंगे उस देश का अगले 100 क्या अगले 500,000 सालों में भी विकास हो पाना इम्पॉसिबल है। मतलब ऐसे दिल्ली वाले साहब जी हैं ना, सर जी, वो कहते हैं ना कि सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ दो, वैसे ही ये साहब कह रहे हैं कि चंद्रयान 3 उतरा है, उसका प्रूफ दो। जो प्रज्ञान रोवर वहां पर चल रहा है, जो विक्रम लैंडर वहां पर उतरा है, उसका हमें प्रूफ दो। वो तो भारत ने कंप्यूटर ग्राफिक्स बना के दिखा दिया, असली तो है ही नहीं। अभी कल को बोलेंगे हमने फोन से जूम करके देखा, ऐसा तो कुछ हमको दिखाई नहीं चांद। इसमें कोई शक नहीं है कि चंद्रयान जो सक्सेसफुली मिशन रहा है उनका, उन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग की है मून के ऊपर। और इनके पीछे उनके काफ़ी स्ट्रगल है, उनके जो है वो जो साइंटिस्ट हैं उनकी स्ट्रगल है, और उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो अपने मुल्क को जो है वो ग्लोबली रिप्रेजेंट करना है, कम्पीट करना है चाइना को और रशिया यूएसए को। तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो स्पेस में हमसे जो है वो बिल्कुल आगे हैं। ये बिल्कुल ऐसे अब जो हमारा कंट्रोल्ड मीडिया जो है पाकिस्तान का, तो अब उन्होंने क्या करना है, एक तो उनकी पॉजिटिविटी है, उनकी एफर्ट्स हैं, उनका हार्डवर्क है, उनकी जो गवर्नमेंट्स हैं उनके प्लान्स हैं। लेकिन हमारे क्या प्लान्स हैं, कोई लॉन्ग टर्म्स कोई प्लान नहीं है हमारे, ना वो यूथ का कुछ सोचते हैं। अब मैं खुद जो है वो साइंस का स्टूडेंट हूँ, और अब देख लीजिए हम ग्रेजुएशन के बाद ऑलमोस्ट कोई 2-3 ईयर्स हो गए हैं, तो ऐसे ही प्राइवेट कॉलेजेस में जो है घूम फिरे हैं। तो अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती है किसी इंडस्ट्री में, हम जो है वो अपने स्किल शो कर रहे होते, तो वो यही बात है कि हमने जो है वो किसी को कह लें आप अप्रिशिएट नहीं करना होता, बस उनकी जो है वो जो बैड चीज़ें होती हैं वो ऐसे ही प्रेजेंट करनी होती हैं, ना खुद करते हैं ना किसी और को करने देते। तो ये हमारा ये वाला सीन है जो है वो 2019 में ये उनका प्लान जो ये इनका था मून का जो चंद्रयान 2 मिशन था वो फेल हुआ था, लेकिन उन्होंने कम से 99% वो कामयाब था। एंड पे आ गया, थोड़ा सा एंड पे आके वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई तो वो डैमेज हो गया। लेकिन जो है उन्होंने फिर 3 साल के बाद दोबारा से वो आए, और ये है कि उन्होंने 3-4 साल के बाद, लेकिन उन्होंने जो है वो इस मिशन को ना कि इतना जो है वो कम प्राइस में किया। जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस होनी थी इस वर्ल्ड के ऊपर वो हो चुकी हुई है। अब जो है वो टेक्नोलॉजी उन्होंने मूव ऑन करना है अर्थ से मार्स की तरफ, मून की तरफ। तो अब हमारी जो है प्रायोरिटीज़ नहीं है कि हम स्पेस में जो है वो अपने रॉकेट्स भेजें, अपने मिशंस करें। अब ये है अभी जो आपकी कह लें कि अभी जो वर्ल्ड चल रही है वो इकोनॉमी की वर्ल्ड चल रही है, वो टेक्नोलॉजी की वर्ल्ड चल रही है, वो आपकी ऑटोमेशंस की वर्ल्ड चल रही है। अब जो इतना यूएसए अपना बिलियंस ऑफ बजट्स लगा रहे, ट्रिलियंस ऑफ बजट्स लगा रहे हैं नासा के ऊपर, वो सिर्फ इसलिए ताकि जो सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रहे हैं अर्थ के अराउंड, उनमें वो वार हेड्स, उनमें वो जो है वो न्यूक्लियर वार हेड्स का यूज़ करें। इन केस कभी किसी कंट्री के साथ कोई कन्फ्लिक्ट हो, कोई वार हो, तो वहीं से उस कंट्री के ऊपर डायरेक्ट जो है वो सैटेलाइट के जरिए से जो है वो अटैक कर दें। ये 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। टर्न अराउंड पाकिस्तान लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे।
we'll be the superpower of the world. In 5 years, I guarantee you 5 years. ये ना टेक्नोलॉजी कभी भी आपको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, आप खुद कफील नहीं हो सकते। जैसा कि आप देख सकते हैं, वैसे तो जापानीज़ ऑटोमोबाइल जो कंपनीज़ हैं यहाँ पर, उन्होंने प्लांट भी लगाया है, लेकिन अभी तक वो क्या करते हैं, असेंबल करते हैं। तो हमारे जो हालांकि बहुत सारे इंजीनियर्स काम भी करते हैं इनके कंपनीज़ में, लेकिन अभी तक हम अगर कहा जाए कि पाकिस्तान इंजीनियर जो है एक कार का इंजन बना ले तो नहीं बना सकेंगे, तो इसलिए हमने उनको दिया। तो बहरकैफ लेकिन हम जो काम कर रहे हैं, हमको मैं यानी कि आपको कह सकता हूँ 50 साल भी हो जाए, तो अगर इस तरह का हम दूसरी कंट्री से मिल के काम करेंगे वो तो करें, लेकिन हमारी साइंटिस्ट की एक टीम होनी चाहिए। इसमें वही है कि हम ऐसा नहीं है कि वही कि अभी आप चाइनीज़ कंपनी से एग्रीमेंट कर लें तो कम से कम नॉर्थ पोल में तो आप जा ही सकते हैं। साउथ पोल जो है ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रीजन, मैं बता दूं क्यों मुश्किल हुआ। लोगों ने अभी तो अमेरिका और चाइना अभी प्लानिंग कर रहा है। जी। आपको मालूम है अभी तकरीबन पिछले हफ्ते ही रूस ने कोशिश की थी, नाकाम हो गया था। उसकी वजह यह है कि जो साउथ पोल है ना, साउथ पोल जो है वो बहुत ही रफ सरफेस है। उनकी बेइज्जती की है, उनको रुसवा किया है। रियली चांद पहुंचने पे रुसवा कर दिया आपने उनको। See, the fact is that we are dealing with an enemy which is compulsive liars. ये जो अभिनंदन को F-16 मार गिराने पर वीर चक्र दे सकते हैं और जिनकी पूरी इंडस्ट्री झूठ की जिनकी कायम है, बॉलीवुड से लेकर उनका नेशनल नैरेटिव तक सब कुछ झूठ पे मबनी है। एंड यू नो इट बेटर देन मी कि किस तरह ये लोग बेशर्मी से झूठ बोलते हैं, मजाक बना रहे हैं। नासा ने या किसी और स्पेस एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया है कि जो इन्होंने लैंडिंग की है ये कंफर्म लैंडिंग है। जो इन्होंने ऑफिशियली प्रेजेंट किया है इट्स एक्चुअली कॉमिकल। वो वीडियो गेम्स में से निकाल के क्लिप्स हैं जो इन्होंने दिखाए, और जो इनके चेहरे थे जब ये सो कॉल्ड सेलिब्रेट कर रहे थे, यू कुड सी के दे वर फेक्स। कुछ हमारे नाजरीन जैद साहब यही कहेंगे कि जैद साहब तो बस अब मुखालिफत बराए मुखालिफत कर रहे हैं, और मुझे एविडेंस दे ये। और दूसरी बात ये कि फॉर एग्जांपल चले 1 in a million हम मान लेते हैं कि चांद पे पहुंच गए, क्या उखाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे? पहुंच भी गए, इन्होंने अपना रोवर उतार भी दिया उसमें जाके, तो क्या कर लेंगे उसके बाद? इनके पूरी दुनिया के अमन के लिए, भारत में अमन के लिए, भारत में तरक्की या डेवलपमेंट के लिए ये 80 करोड़ भूखे नंगों को जो रेल की पटरी पे बैठकर पूप करते हैं रोज सुबह, उनको बाथरूम मिल जाएगा। सो इट्स नॉट समथिंग। नहीं, लेकिन यही अगर पाकिस्तान करता तो आप उसको बहुत अप्रिशिएट करते कि पाकिस्तान ने क्या ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दे दिया। हमारे यहाँ भी तो गुर्बत है, सब कुछ। टेक्नोलॉजी में इंडियंस हमसे बहुत आगे है, ये फैक्चुअल मैटर है। उन्होंने अपनी, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी को जो प्राइवेट इंडस्ट्री थी उसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नेशनलाइज करके तबाह कर दिया था। देखिए, चंद्रयान 3 की सेलिब्रेशन 120 कंट्रीज क्या है, मतलब कंट्रीज एक कंस्ट्रक्ट है इंसानों का कि भाई लोगों को उनका घर दे दो, जो इंडिजीनियस पीपल है उनको उनका घर दे दो, डीकोलोनाइजेशन करो, और ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो। ये जो आप कंट्रीज जिनको आप कहते हैं ना, ये आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले एम्पायर्स कहे जाते थे, ठीक है ना। कोई उठा वहां से तलवारें ली, इधर आ गया, किसी ने वो यूरोप से उठा यहाँ पे आ गया, कोई तुर्क से उठा यहाँ आ गया, कोई रशिया से उठा, पूरा सेंट्रल एशिया खा गया। सेंट्रल एशियंस को देख लें, सेंट्रल एशियंस आए दुनिया भर में, उन्होंने मारकाट मचाई, फिर उधर से ईस्ट यूरोपियन उठे जिनको आप रशिया कहते हैं, उन्होंने जाके सेंट्रल एशियंस के ऊपर कब्जा कर लिया। तो सेंट्रल एशियंस ने अगर इंडिया में आके तबाहो बर्बादी मचाई तो रशियंस ने जाकर के सेंट्रल एशियन को तबाहो बर्बाद कर दिया। उनकी लैंग्वेज खा गए, उनका कल्चर खा गए, उनके रिलीजन पे उन्होंने एकदम तलवार लगा दी कि खबरदार कुछ बोलना। मैं रह के आया हूँ, उनकी हिस्ट्रियाँ, उनकी स्टोरियाँ सुनी है मैंने कि कैसे रशियंस ने कहा कि अगर रिलीजियस किताब भी आपके घर में लिख जाएगी तो गर्दनें उड़ा देते थे वो। समझदार दुश्मन और एक जाहिल दुश्मन में क्या फर्क होता है आज हमारे सामने है। आप देखिए, भारत के सामने दो तरह के दुश्मन है। एक तो पाकिस्तान टाइप के जो कि पूर्ण रूप से जाहिल हैं, जो कि मतलब होता है कहीं का भी हो, अगर देखो अमेरिका हो, चाइना हो, कहीं ना कहीं सब हमारे दुश्मन हैं। मगर इन्होंने भारत की तारीफ करी, इन्होंने कम से कम ये तो इतनी घटिया बात तो किसी ने नहीं कही कि नहीं इसरो का जो मिशन है वही गलत है, चंद्रयान मिशन ही गलत है, वो तो वहां तक पहुंचा ही नहीं। मतलब क्या ये पाकिस्तानी जो है सबको अपने जैसा समझते हैं, सबको ये अपने जैसा समझते हैं कि भारत ने कुछ नहीं किया और ऐसे ही कोई कंप्यूटर ग्राफिक दुनिया को दिखा दिया, वहां पे देखने कौन जा रहा है, प्रूफ दिखाओ हमको। मतलब
ये तो वही केजरीवाल साहब वाली बात हो गई कि हमको सर्जिकल स्ट्राइक के प्रूफ दिखाओ। वैसे ही यहाँ पर भी बातें होने लगी कि भाई हमको तो आप प्रूफ दिखाओ। प्रूफ दिखाने की ना हमें कोई जरूरत है, ना ही इस चर्चा में पढ़ने की जरूरत है। बस यहाँ पर आज प्रत्येक भारतीय इस सीन को देख करके इतना हंस रहा है, मतलब कबूल रहा है कि चलो हम समझते थे थोड़ा बहुत अकल तो है पाकिस्तानियों में, ये तो माइनस में कौन चल रही है। एक होता है ना किसी का IQ थोड़ा है, कम है, इनका तो माइनस में है, इतना ज्यादा इस कौम बर्बादी में चल रही है। अभी आप सोच के देखो, जैसे हमारे दुश्मन है अमेरिका हो, चाइना हो, बाकी सब हो, ये सब लोग क्या करते हैं, ये सब लोग अंतर खाने में गतिविधियां करते रहते हैं, साजिशें करते रहते हैं, जिससे हमारे स्पेस मिशन या अलग अलग मिशन जो है वो कामयाब ना हो पाए, वो सक्सेसफुल ना हो पाए, वहां पर सफलता ना मिल पाए। उसके लिए ये हमारे इंजीनियर साइंटिस्ट के पीछे भी कई बार उनकी रैगी करवा के उनकी जान लेने का भी इन्होंने इतिहास में कई बार काम किया है। कई बार ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं कि प्रूफ तो नहीं, मगर कहते हैं कि सिस्टम हैक भी हमारे करे गए हैं। चंद्रयान 2 जो लास्ट में एकदम से सिस्टम छोड़ दिया था, उसमें भी कहीं ना कहीं माना था शायद कुछ इसमें साजिश, जो और सैटेलाइटें चांद के इर्द गिर्द घूम रही हैं उनमें से किसी का उसमें हस्तक्षेप हो। इसीलिए आप देखो पूरे इस पर न्यूमेरिकल सब कुछ एकदम बदल दिया गया था, ताकि कोई भी इसको क्रैक कर ही ना पाए। यदि इसरो इस बात पे इतना ध्यान दे रहा है तो इसको हम छोड़ नहीं सकते, सिर्फ इतना कह के नहीं टाल सकते कि ये ऐसे अफवाह है। इसरो ने यदि इतनी ज्यादा काम किया है कि पूरे न्यूमेरिकल्स ही बदल दो, जिससे दुनिया वाले जो हैं वो जरा सा गुंजाइश ही ना हो करने की, और सफल हो गए। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो भी सकता है, मगर सबसे गंवार तो ये आपको देखने को मिलेगा कि नहीं, हम मानते ही नहीं, जाओ हम मानते ही नहीं, हम भारत हमको सबूत दे, भारत हमको प्रूफ दे। इसीलिए समझ में आता है, मैं तो चाहता हूं कि पाकिस्तान के जो टॉप लोग हैं, ये एक्स आर्मी है, आपको पता होगा जैद हामिद जो ये एक्स आर्मी है, इसके जो पिता थे, इसके जो मतलब पिता नहीं दादा परदादा थे, वो यहीं उत्तर प्रदेश से माइग्रेट करके वहां पर गए थे। तो आप सोच लीजिए ये लोग यदि यहाँ भारत में रह गए होते, माइग्रेट ना किए होते, तो आज भारत की भी यही ऐसी कुछ हालत होती।